किसी सूरत में रशिया और चाइना ईरान में हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। देखिए, आप ये सोच रहे हैं, अगर बड़े सारे सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप और पार्टी जो है इनकी एडवाइजर्स की पार्टी, ये जो है ये सोच रही थी कि ईरान की मिसाइल ख़त्म कर देंगे। ये 5 महीने तक इनकी कोशिश यही चल रही है कि ईरान की मिसाइल्स ख़त्म कर देंगे, और वो ये सोचते हैं ईरान की मिसाइल ख़त्म हो जाए, और जैसे ही ये सोचते हैं कि अब कम हुई मिसाइल, वो एक्स्ट्रा मिसाइल फायर करने लगता है। वो जॉर्डन में इतने बुरे पिटे हैं साहब, अगले वीडियो में मैं आपको बड़ा खुलासा करूंगा कि अरब देश अब क्या सोच रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर। जॉर्डन में ऐसा पीटा है, कुवैत में ऐसा पीटा है, बहरीन में ऐसा पीटा है, सऊदी भी में भी जैसे हमले हुए हैं, उसके बाद जो है समझ में आ गया इनको कोई मिसाइल विसाइल खत्म नहीं हो रही। खबरें ये हैं कि मिसाइल्स अमेरिका की खत्म हो गई। जनरल डेन केन जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, ये जो हमले चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसका नतीजा क्या होता ये भी डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है। उसका नतीजा ये होता कि नक्शे से कई देश मिट गए होते। आप सोच नहीं सकते कितने बड़े हमले होने वाले थे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये हमला कर देते, जो ये कह रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला होगा, एयरफोर्स 1 में उनसे पूछा गया तो बोले मैं वो हमला करने वाला था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला होता। और फिर उन्होंने कहा कि जो है वो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने मुझे रोका और कतर ने मुझे रोका, और तमाम इन देशों ने जो है मुझसे कहा कि अभी आप हमले मत करिए और बातचीत को एक मौका दीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें ना जाएं। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। 168 बच्चियों की मौत जो है वो दिखाई नहीं दी, है ना। अली खामनी साहब को टारगेट किया, वो दिखाई नहीं दिया। उनको शहीद करने के बाद सोचते हैं कि डील हो जाएगी। कैसे डील हो जाएगी साहब? अभी तो फिलहाल जो मेरे पास खबरें हैं, पुख्ता खबर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हॉर्मुज में एक जहाज को ठोक दिया ईरान ने, थोड़ी देर पहले की खबर है। अभी धीरे से देखिए आएगी बाहर। धमाकों की खबर आ गई है, तो अब वहां पे कोई दिवाली का बम तो फूटा नहीं होगा, है ना। हॉर्मुज में कोई पटाखे तो चले नहीं होंगे, तो वो धमाके की खबर आई है, तो वो जहाज के करीब धमाके की खबर आई है, वो हलचल है वहां पे, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से तो एक जहाज और ठोक दिया है ईरान ने, ये लो। तो अब हालात ये है, देखिए मामला ये है कि ये चाइना और रशिया किसी भी सूरत में ईरान के मिसाइल पावर के लिए जो मटेरियल सप्लाई है, टेक्निक ईरान के पास है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने में जो है वो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में, अपने टारगेट अचीव करने में कोई मुकाबला नहीं है। ना फतह का, ना खुर्रमशहर का, ना सेजिल का, कोई मुकाबला ही नहीं है। खैबर और खैबर शेकन दोनों वर्जन्स जो है मिसाइल के वो ऐसे हैं कि वो रिसर्च चल रही है कि भैया कैसे क्या इन्होंने क्या ही कर दिया। तो और मटेरियल की जो ज़रूरत है वो मटेरियल चीन और रूस से प्रोवाइड हो जाएगा, जो रडार्स हैं वो भी प्रोवाइड हो जा रहे हैं। तो किसी सूरत में चाइना और रशिया जो है वो ईरान को यहाँ पर सेटबैक नहीं होने देंगे, चाहे कितना बड़ा हमला हो जाए। शहादत होएगी, खून खराबा होगा, लेकिन ईरान, देखिए ईरान अपने आप में ईरान नहीं, 9 करोड़ लोग जो हैं वो एकजुट होकर खड़े हैं। तो ये हमले का कुछ नहीं होना जाना, इससे नुकसान होगा, लेकिन ये जंग में ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। अब कितनी कोशिश कर ले डोनाल्ड ट्रंप, ये नतीजा बदलेगा नहीं। और ये बड़ा इकोनॉमिक स्टेक लगा हुआ है रशिया और चाइना का ईरान में, वो किसी सूरत में नहीं जो है नुकसान पहुंचने देंगे। बड़ा नुकसान की जंग हो जाए और ईरान हार जाए, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। और ना ही मिसाइल की कमी होने जा रही है, ना ड्रोन की कमी होने जा रही, चाहे जंग आज चले चाहे 5 साल चले। जैसे कि हथियारों की कमी यूक्रेन में नहीं होने दी जा रही, समझिए इस बात को। ये बड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, मैं आपको बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं। यूक्रेन के पास क्या इतने हथियार थे? नहीं। पिछले 5 साल से जंग चल रही है ना, अमेरिका भी हथियार दे रहा है, यूरोप भी हथियार दे रहा है, उनके जम पे लंग हो रही है। जेलेंस्की तो मोहरा है, सिर्फ एक शतरंज का जरा सा पिद्दा सा मोहरा है और कुछ नहीं है। वो ईरान से भिड़ने चढ़े थे और ईरान ऐसी मार मारता कि याद आ जाती फिर नानी। तो हकीकत ये है कि वो जो है, जैसे वो हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे, वैसे ना रूस होने देगा, ना चीन ईरान में हथियारों की कमी होने देगा। तो वो दांव फेल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। ये शय और मात का खेल चल रहा है शतरंज पे, और उसमें भारी पड़ जा रहा है ईरान। तो वो हथियारों की कमी होने नहीं देगा। तो अब और जंग करना जो है वो तो हौसले की बात है। वो ईरान में कूट कूट के भरा हुआ है, ईरान की लीडरशिप में कूट कूट कर भरा हुआ है। उसी का नतीजा है कि ये जो हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये जो हथियार पहुंचे हैं वो फिर एनालिसिस हो रहा है कि चीन ने क्या पहुंचा दिया भैया, पहली बात ये। दूसरी, इस तरह भी खबरें हैं कि रशिया से भी कुछ पहुंच गया मटेरियल नया, उसको लेकर जैसी कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। इस तरह की खबरें हैं कि मिसाइल से जुड़ा कई सामान जो है वो रूस की तरफ से भी ईरान भेज दिया गया है। वैसी भी खबरें हैं, 1-2 दिन में देखिए आपको सुनने में मिल जाएगा ये मामला।
इसके अलावा हॉर्मुज में जहाज़ की खबर मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर एक ये भी है कि इजराइल ने बताया जा रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फिर से बात हुई है, और ये जो पहले स्ट्राइक का प्लान था, जो नेतन्याहू अमेरिका गए, सब कुछ मामला सेट करके आए थे, पीट हेग्सेथ को समझा के आए थे कैसे हमले करना है और कैसे तबाही मचाना है, सब कुछ मामला जो है वो सेट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है एंड टाइम पे स्ट्राइक वापस हो गई, तो नेतन्याहू फिर नाराज बताए जा रहे हैं। अब वो फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से तैयार किया जाए हमला करने के लिए। तो वो बताया जाता है कि इजराइल ने जो है, नेतन्याहू ने इस तरह की बात की है डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए आप जो भी करें, हमला करना है हमला करो, डील करना जो करना करो, लेकिन इजराइल के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए, चाहे वो मिलिट्री के लिहाज से हो, चाहे सिक्योरिटी के हिसाब से हो, चाहे इकॉनमी के हिसाब से हो, हमारे पूरे इंटरेस्ट को सेफ रख के जो काम करना है वो करिएगा। तो इस तरह से एक बार फिर थोड़ी मनमुटाव वाली खबरें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। खैर देखते हैं उसका जो भी हकीकत होगी। अभी फिलहाल इस खबर से सनसनी है और ब्रिटेन की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो बाबल मंदेब और हॉर्मुज बंद होने के चलते। वह उसमें चलिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, मैं उस पर अलग से आऊँगा, लेकिन फिलहाल इस खबर ने पेंटागन और न्यूयॉर्क में, खासतौर पर न्यूयॉर्क में जो एक्सपर्ट्स की कई थिंक टैंक्स होते हैं जो न्यूयॉर्क से ऑपरेट होते हैं और कुछ वॉशिंगटन में, सब में सनसनी फैला रखी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।